हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बिल्कुल सही होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई पर भी ध्यान दिए होंगे। तो आज के सेशन में मैं झारखंड की जो कला एवं संस्कृति है उससे हम रिलेटेड जितने भी वीडियो है सभी जो है अब धीरे धीरे करके डाल देंगे। आप देख लीजिए, जितने भी झारखंड का जीके सभी प्ले लिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि झारखंड की जो कला एवं संस्कृति है उसमें हम लोग आज जनजाति के बारे में ऑब्जेक्टिव देखना है हम लोग को। और ये आपका शुरू है, उसमें बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में जरूर ही आने की संभावना है और आएगा ही। आप लोग थोड़ा ध्यान से उसको पढ़िए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा। आप लोग वीडियो पूरे देखते नहीं हैं और बहुत सारे लोग देख के कम से कम सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बगल में बेल आइकन है उसको दबाइए। देखते तो बहुत आदमी हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं करते। तो प्लीज़ उतना करने में कुछ नहीं जाता, आप हम लोग को भी सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड में जनजातियों का अधिवास रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि झारखंड में जनजातियों का अधिवास कब से रहा है। पूरा पाषाण काल से, मध्य पाषाण काल से, नव पाषाण काल से या वैदिक काल से। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपको। पहला नंबर क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल से, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन यहाँ है, झारखंड की जनजातियों के संदर्भ में निम्न शब्दों पर विचार करें। चार शब्द दिया हुआ है। झारखंड की जनजाति के संदर्भ में जो वर्ड यूज होता है इसमें चार वर्ड है, वनवासी, आदिवासी, गिरिजन और आदिम जाति होता है। तो चार वर्ड जो है जो झारखंड की जनजातियों को उनमें से बोलता है, इनमें से क्या लिखा है, इनमें से किस नाम से जाता है। अब बताइए कि चार शब्दों में किस नाम से जाएगा। अब आंसर पर चलते हैं हम लोग। एक और दो, एक दो तीन, केवल दो या उपरोक्त सभी। तो पता आप लोग कमेंट्स कीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी यूज होता है हम लोग को झारखंड में। वनवासी, आदिवासी, गिरिजन, आदिम जाति, चारों शब्द का यूज किया जाता है, इसीलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, आदिवासी शब्द का अर्थ क्या है। जंगल में रहने वाला, आदिकाल से रहने वाले लोग, किसी भी स्थान पर रहने वाले लोग, या इनमें से कोई नहीं। तो इनका सबसे सटीक आंसर होगा आदिकाल से रहने वाले लोग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आदिवासियों को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा जो अधिसूचित किया जाता है ये किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 342 या अनुच्छेद 365। इसका बिल्कुल सही जवाब होगा अनुच्छेद 365। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस क्वेश्चन का। कहता झारखंड राज्य में कुल कितनी जनजातियों जो पुराण सहित निवास करती है। तो डाटा है थोड़ा इधर उधर हो सकता है लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि ये पूरे अपडेट बुक से लिया गया है। 22, 32, 33 या 34 चार ऑप्शन है। इनका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आपको 33, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। बहुत ही अच्छा, जितना भी जनजाति है सबको कितनी श्रेणी में रखा गया है। तो ऊपर जो आप देखे थे पुराण सहित निवास में है 33, और झारखंड राज्य में कितनी जनजातियों को आदिम जनजातियों की श्रेणी में रखा गया है। चार ऑप्शन है, 3, 5, 8 या 10। इनका भी बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 8 को आदिम जनजाति के श्रेणी में रखा गया है। कहता इनमें से कौन झारखंड की आदिम, पूछ रहा है इनमें से कौन झारखंड की आदिम जनजाति है। चार ऑप्शन है, बिरहोर, कोरबा, बिरिजिया या उपरोक्त सभी। तो ये चारों ऑप्शन में आपको कौन सा सही उत्तर लग रहा है ये बताना। बिरहोर होगा, कोरबा होगा या बिरजिया है या उपरोक्त सभी होगा। तो आप लोग को कमेंट्स में आंसर बताना। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन दिख रहा है कि झारखंड के खड़िया और बिरहोर जनजाति का आगमन इनमें से किस क्षेत्र से माना जाता है ना। तो चार क्षेत्र हैं, कैमूर पहाड़ी, सरगुजा, क्योझर पहाड़ी और अरावली पर्वत। तो चार ऑप्शन है, इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपको कैमूर की पहाड़ी। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। कहता है झारखंड की जनजाति इनमें से किनसे
समानता रखती है? झारखंड की जनजाति इसमें जो दिया हुआ है इनमें किसमें से समानता रखता है? श्रीलंका की बेडडा, ऑस्ट्रेलिया की मूल निवासी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि झारखंड की जनजातियों इनमें से किस भाषा परिवार से संबंधित है? अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑस्ट्रो एशियाटिक या द्रविडियन या उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त दोनों। झारखंड की ऐसे ज़्यादातर ऑस्ट्रेलियो एशियाटिक रहता है, लेकिन जब वहाँ परिवार की बात है तो द्रविडियन भी होगा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसीलिए उसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इनमें से किस जनजाति का संबंध है ना कुडुख भाषा से है? कुडुख भाषा में जैसे मुंडा हुआ, उड़ाव, संथाल या हो। तो 4 दिया हुआ है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ाव। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जाए। कहता इनमें से किस जनजाति का संबंध मालतो भाषा से है? तो मालतो भाषा से किसका संबंध है ये पूछ रहा है। माल पहाड़ियाँ, सोरिया पहाड़ी, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो उसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। तो 4 ऑप्शन है, इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या कितना है? 12.1%, 26.2%, 35.3% या 42.4%? तो 4 ऑप्शन दिया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, 26.2% है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की आदिम जनजातियों की जनसंख्या राज्य के कुल जनसंख्या का कितना है? तो झारखंड राज्य में जो आदिम जनजाति है और जहाँ भी राज्यों की कुल जनसंख्या है उनमें कितना परसेंट है? तो ये पूछ रहा है आपको। 0.88%, 1.83%, 2.94% या 3.96%? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो चारों में से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 0.88%, यानी ऑप्शन बहुत कम है आदिम जनजातियों की श्रेणी में, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य के कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? ये पूछ रहा है। ये ग्रामीण क्षेत्र में कितना निवास करता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 55%, 76%, 80% या 91%? तो इनका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 91% जो है जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है, उसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में रहता? तो शहरी क्षेत्र का जहां तक बात हो रहा है इसमें 2%, 9%, 13% या 21%? तो आप लोग बता सकते हैं, क्योंकि 91% ग्रामीण में है तो 9% होगा 100% में, है ना। तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है तो आप लोग पहले उधर का पढ़ लीजिए कि झारखंड, देखिए झारखंड जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखना है। तो सत्य कहने के लिए तीनों ऑप्शन को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। झारखंड की जनजाति का समाज मुख्यतः प्रतिशतात्मक है, बिल्कुल सही है। झारखंड की जनजाति एकल पारिवारिक की व्यवस्थाएं पाई जाती है, ये भी बिल्कुल सही है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि झारखंड की जनजाति समाज में लिंग भेद की इजाजत नहीं होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग 2 ऑप्शन अगर सही हो जाए तो उपरोक्त डी ही मारना होगा, आप लोग को एग्जाम में भी याद रखिएगा। चलिए यहाँ भी क्वेश्चन बड़ा है तो पहले हम लोग इधर क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ते हैं कि झारखंड की जनजातियों को प्रचलित इन विवाहों को गलत मिलान का चयन करें। गलत मिलान को चयन करना, कहाँ गलत है उसका मिलान को चयन करना है। ठीक है, उसको आप समझ लिए। चलिए अब हम लोग उसको देखते हैं। कहता है सेवा विवाह जो है ये विवाह के पूर्व वर के द्वारा अपने सास ससुर को सेवा की जाती है।
क्या ये गलत है? नहीं, ये तो सही है। सभी कथन जो है इसमें हो जाएगा, गलत मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन विवाहों में, चलिए ठीक है, देखते हैं। हठ विवाह, जो लड़की जबरदस्ती अपने होने वाले पति को घर में रहती है। और ये कहता है हरण विवाह, जो लड़के लड़कियों को हरण करके विवाह किया जाता है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जितना भी है सभी कथन सत्य है। और ये जो है विवाहों का सही मिलान होना चाहिए था, ये पता नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है गलत है। सेवा विवाह है ना, तो उसको देख लीजिएगा थोड़ा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी झारखंड की जनजातियों में पाई जाने वाली संस्था है? तो झारखंड में पाई जाने वाली संस्था कौन कौन सा है ये बताना आपको। अखड़ा, सरना, युवागिरी या उपरोक्त सभी। तो आप लोग 18 का थोड़ा कमेंट्स करिएगा। आप लोग जो भी झारखंड से हैं उनको जो पता होगा तो कमेंट्स जरूर करिएगा। ऐसे सभी कथन सत्य है, थोड़ा सा देखिएगा उसको, ठीक है। थोड़ा हमको क्वेश्चन पर सस्पिशन लग रहा है इसलिए बोले। इनमें से कौन सी झारखंड जनजातियों की अस्थायी जान पाई जाने वाली संस्था है? अखड़ा, सरना, युवागिरी या उपरोक्त सभी। तो 19 का जो जवाब होगा ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी ही उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उपरोक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरना धर्म में इनमें से किसकी पूजा की जाती है? शिव, प्रकृति, दुर्गा या इनमें से कोई नहीं। तो 20 का जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकृति। सरना में क्या होता है? प्रकृति की पूजा की जाती है। कहता झारखंड की जनजातियों के प्रमुख देवता कौन है? शिव, कृष्ण, सूरज या इंद्र। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा सूरज। सर, प्रमुख देवता क्या है? झारखंड जनजातियों का प्रमुख देवता सूरज है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बोलता झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो उसका बिल्कुल सही हो जाएगा आपको जवाब, ऑप्शन नंबर ए, संथाल। उसको याद रखिएगा। बोलता झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति में दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, ये पूछ रहा है। तो उसको देखना है कि तो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या संथाल, उरांव, मुंडा, हो। तो आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए, उसका बिल्कुल सही जवाब आप लोग देंगे, ये आशा है मुझे। तो संथाल तो पहला था, तो दूसरा हो जाएगा उरांव, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में निवास करने वाली जनजाति की तीसरी सर्वाधिक। ये बार बार दोनों तीन ठो कम से कम पूछता है। तो पहला संथाल, दूसरा उरांव, तो तीसरा क्या होगा? मुंडा या हो। आप लोग जल्दी से कमेंट्स कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंडा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखना है, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की 4 बड़ी जनजाति का क्रम क्या है? 4 गो को पूछ रहा है। तो हम लोग देखे थे संथाल को, संथाल के बाद क्या था? उरांव, उरांव के बाद क्या था? मुंडा। तो संथाल, उरांव, मुंडा, 3 मिल रहा है किसमें? सी में। तो चौथा हो होगा। तो ऑप्शन सी उसका बिल्कुल सही जवाब होगा, उसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता निम्न में से किस भाषा के वैज्ञानिक ने झारखंड के क्षेत्र की जनजाति भाषाओं को ऑस्ट्रिक और द्रविड़ नामक 2 समूहों में विभक्त किया? अब बताइए कि इस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है ना। डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल, फादर जी.ई. गॉसनर, जॉर्ज गिरियनर्स या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज गिरियनर्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, पहले इधर देख लेते हैं। विभिन्न जनजातियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो पहले सत्य पर, विभिन्न जनजातियों को गोत्र की किली, कुंदा, पहाड़ी आदि नामों से जाना जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसको आप लोग याद, गोत्र में को क्या बोलते हैं? टोटम, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी ही होना चाहिए, तो उसको भी पढ़ना होगा। प्रत्येक गोत्र में एक प्राकृतिक चिन्ह यानी प्राणी, वृक्ष, पदार्थ संबंधित होता है, जिसे हम लोग, जिसे हानि पहुंचाना या उसका प्रयोग सामाजिक नियमों को वर्जित होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन जो है सी, डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है, याद रखिएगा।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, वो भी थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, निम्न कथनों में सही कौन सा है। देखिए, विवाह पर्व सगाई रस्म केवल बाजरा जनजातियों से प्रचलित है, ये भी सही है। सभी जनजातियों के वैवाहिक रस्म रिवाज सिंदूर लगाना प्रथा केवल खोंड जनजातियों में जयमाला की प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। हठ विवाह को हो जनजाति में, अनादर विवाह बिरहोर जनजाति में, और बोलो बापला और तथा संथाल जनजाति में नड़बोलक बापला को कहा जाता है। तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी सही है। तो सभी कथन सही है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस सबको थोड़ा अच्छा से पढ़िएगा, क्योंकि इसी सब से क्वेश्चन बहुत ही आएगा, तो थोड़ा उनको गौर से आप लोग ध्यान दे के पढ़िएगा, ठीक है। थोड़ा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि स्क्रीन उसको सॉर्ट आउट करने में हुआ। चलिए, तो 29 पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। संविधान द्वारा पारित यानी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश को संशोधन और अधिनियम 2022 के द्वारा इनमें से किस समुदाय को अनुसूचित जाति से बाहर रखा गया है, ये पूछ रहा है आपको। तो दो है, पुराण भोक्ता और राउत भूमिज। तो उसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोक्ता, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है झारखंड के किस प्रमुख आदिम जनजाति को आबादी सर्वाधिक प्रचलित है, तो प्रतिशत में, सोरिया पहाड़ी, माल पहाड़िया, कोरबा या पढ़हरिया। तो आप लोग को पता है तो कमेंट्स कीजिए, इसका सही जवाब होगा माल पहाड़ी, ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है। संविधान द्वारा पारित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आदेश के संशोधन अधिनियम 2022 के संदर्भ में कौन सा सही है। इस संशोधन के अनुसार 8 समूहों जैसे कि भोक्ता, देशवासी, गुंजू, दौलतबंदी, द्वारबंदी, पटबंदी, रौत, मझिया, खेड़ी, और या खेड़ी को खैरी भी बोल सकते हैं, को खड़बाड़ एसटी में पढ़ाई माना जाएगा। ये क्या सही है, बिल्कुल सही है ना। उसको आप लोग देख लीजिए। नेक्स्ट है, ये सही है बिल्कुल, उसको अच्छा से याद कर लीजिएगा कौन कौन एसटी में है। इस संशोधन द्वारा झारखंड में पुरान समुदाय को एसटी सूची में नई प्रविष्टि के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है, बिल्कुल। इसके लागू होने के बाद राज्य के कुल जनजातियों समुदाय में 33 हो जाएगी, बिल्कुल 33 हो जाएगी, तो ये भी सही है। कहता इस संशोधन में तामरिया को मुंडा यानी एसटी के पढ़ाई माना जाता है, ये भी मुंडा को भी। तो उपरोक्त सभी कथन सही है, बिल्कुल सही है ना, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन गलत है कि झारखंड आदिम जनजाति के संदर्भ में। तो इसमें हम लोग को देखना है कौन सा गलत है, ठीक है। कि माल पहाड़ियाँ सर्वाधिक आबादी में 46% आदिम जनजाति की है, ये गलत है। सोरिया पहाड़ी 16% आबादी, कोरबा 12% आबादी और द्वितीय तृतीय सर्वाधिक आबादी वाली आदिम जनजाति है, बिल्कुल गलत। तो आदिम जनजाति आबादी के न्यूनतम आबादी बड़जिया को 2%, ये भी गलत। तो उपरोक्त जो है सभी जो है गलत है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब होगा उसका। तो इस तरह से ये वीडियो का क्वेश्चन का ये लास्ट था। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा, है ना। तो और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और आपका प्रत्येक कंपटीशन, अभी तो झारखंड को हम लोग टारगेट किए हैं, अब बिहार का भी कुछ कुछ हम डाल देंगे, अभी टीचर वाला एग्ज़ाम है उसको लेकर के। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि सबको लेके चलना है। तो थोड़ा सा जो मेरे दोस्त लोग सब्सक्राइब अदर स्टेट से हैं, जो बिहार के भी भर रहे हैं टीचर वाले, तो उसके लिए भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि कमेंट्स आ रहा है कि कुछ कुछ क्वेश्चन डालना होगा। तो थोड़ा सा आप लोग इत्मीनान से उसको भी पढ़िएगा। जीके कहीं का नहीं होता है, जीके जीएस अब इंडियन से कुछ जीके जीएस उठाएंगे जिससे सबको लाभ हो, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़।